सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आप संसार में हैं और आज के मैसेज प्रियो क्रोध के बारे में है। प्रियो, अगर आपके जीवन में बार बार क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो प्रियो ये वचन आप सुने, आपके मन को में वो शांति परमेश्वर भर देगा। यानी कि आप क्रोध करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो आपके जीवन में बार बार क्रोध आता है, तो इस वचन को सुने। अगर वचन को सुनेंगे प्रियो, तो जरूर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करेगा। केवल एक वचन आप ध्यान में रखिएगा। देखेंगे इफिसियों 4 का 26 पद लिखा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, और सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। प्रिय साथियों, प्रिय पौलुस जो है आपको बता रहा है क्रोध के बारे में। जो मनुष्य बार बार क्रोध आता है, प्रियो, एक क्रोध जो है हमारे अंदर शैतान डालता है, हमारे मन को क्रोधित करता है। क्योंकि प्रियो, शैतान का काम है क्रोध दिलाना। यीशु मसीह ने कभी क्रोध नहीं किया। प्रभु के प्रियो अगर सच्चे बालक हैं, उसके दास हैं, तो आप इस वचन को हृदय में रखिएगा। परमेश्वर की आत्मा अगर आपके पास है, तो प्रियो ये जान जाइए कि परमेश्वर जो है, जो हमारा यीशु मसीह, वो नम्र था, दीन था। इसमें हम बातें करेंगे। जो प्रिय दास जो है, पहला क्रोध के बारे में बताता है, दूसरा पाप के बारे में बताता है। अगर हम देखते हैं 27 पद में लिखा है कि और न शैतान को अवसर दो। प्रियो, क्रोध एक ऐसा चीज है कि जीवन को नाश कर देता है, बर्बाद कर देता है। लेकिन प्रियो, हम अगर प्रभु के सचमुच आप दास हैं, उसके सेवक हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो आपके अंदर बार बार जो क्रोध आ रहा है, उस क्रोध को प्रियो हमें शांत करना है। हमें शैतान को अवसर नहीं देना है। वो शैतान हमको बार बार जो है वो टच करता है, वो क्रोध दिलाता है, उसका यही काम है। प्रियो, एक क्रोध आपके जीवन को नाश कर देगा, बर्बाद कर देगा। क्रोध में लोग क्या क्या मर्डर कर देते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन प्रियो, अगर सचमुच आपके जीवन में यीशु मसीह होगा, तो इस वचन को ध्यान में रखिएगा कि वो कहता है कि क्रोध करे। अगर तू क्रोध भी करता है तो थोड़े समय के लिए, यानी दिन भर तो तेरा क्रोध रहे, लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले तेरा क्रोध शांत हो जाना चाहिए।
प्रियो, हर एक मनुष्य क्रोध करता है। ऐसा नहीं कि हम क्रोध नहीं करते हैं, आप क्रोध नहीं करते हैं, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। लेकिन प्रियो, हमें समझने की बात है, जो प्रिय दास हमें बताता है, सिखाता है कि क्रोध करना, लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले तेरा क्रोध जो है शांत हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। सबसे मूल बात बताता है। तो प्रियो, ये क्यों कहता है कि तुम सूर्य अस्त होने से पहले तुम क्रोध को शांत कर? क्योंकि प्रियो, शैतान जो है वो अंधकार की शक्ति है और वो रात में काम करता है, रात में काम करता है। और यीशु मसीह ज्योति है जो दिन का है। प्रियो, अगर रात का क्रोध अगर रह गया तो बवाल मचाएगा, तोड़ फाड़ करेगा और गुस्सा बढ़ाएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का दास समझाने का प्रयत्न करता है कि प्रियो, क्रोध करना, लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले तेरा क्रोध शांत हो जाना चाहिए। प्रियो, हमारा यीशु मसीह, हम बात बता रहे थे कि प्रियो, अगर सचमुच आप परमेश्वर के भक्त हैं, अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह के जैसा बनो। यीशु मसीह क्रोधी नहीं था, वो दीन था, नम्र था, सहनशील था। ये प्रियो, क्रोध क्यों आता है कि हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है, सहने की क्षमता नहीं है, इसलिए हमारा क्रोध भड़कता है। हमें सहने की शक्ति यीशु मसीह ने दिया है। अगर आप सहनशीलता बनेंगे, सहनशील करेंगे, सहने की आपके अंदर क्षमता होगी, तो आप प्रभु को जानते हैं। ये बात आज याद रख लीजिएगा। ये प्रभु का वचन आपके जीवन को बचाएगा प्रियो। इसलिए 27 में यही कहता है कि शैतान को अवसर न दो। प्रियो, यानी हम शाम होते होते हम अपने क्रोध को शांत कर दें। क्यों? क्योंकि अगर शाम होने के बाद अंधकार हुआ तो हम शैतान को अवसर देते हैं। तो ये बातें जो आप ध्यान में रख लीजिए। दूसरी बात कहता है, पाप मत करना। प्रियो, क्रोध से बड़ा हमारा जीवन को नाश करने वाला है वो पाप है। प्रियो, पाप के लिए यीशु मसीह आया और पाप से आपको बचाना चाहता है। इसलिए प्रिय दास जो आपको समझा रहा है कि पाप मत करना। पाप सबसे बड़ा खतरनाक है जो जीवन को वो बर्बाद कर देता है। प्रियो, जीवन नाश हो जाएगा, आत्मा आपकी नाश हो जाएगी। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने उस पाप से हमें छुड़ा लिया है, आपको बचा लिया है। आपको परमेश्वर अनंत जीवन देना चाहता है। प्रियो, आप इसलिए कहता है कि पाप मत करो। अगर पाप बार बार करते रहेंगे तो परमेश्वर बार बार क्षमा नहीं करेगा। तो एक बार ही प्रभु के सामने निर्णय लें, प्रतिज्ञा करें कि प्रभु, जो पिछला जो जीवन था, जो पापमय था, आज से मैं पाप को पश्चाताप करता हूं। अब आज के बाद कोई पाप नहीं करूंगा। प्रियो, जो पापनी स्त्री थी, वो एक ही बार यीशु मसीह ने कहा, वो अपने पापों को जा करके यीशु मसीह के ऊपर रो रो करके अपने पापों को पश्चाताप किया और यीशु मसीह ने कहा कि जा, फिर पाप मत करना। फिर ये बातें बहुत हमें ध्यान में रखना है कि हम प्रभु के सामने
नम्र बने, दीन बने और पाप से दूर हो, पाप से दूर रहें। ये परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें चलना है। परमेश्वर जैसा यीशु मसीह पवित्र था, वो कोई पाप नहीं किया। प्रियो, पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा न मानना ही पाप है। अगर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो आप पाप करते हैं। इसलिए वो बार बार सिखाता रहता है, चिताता रहता है कि पापों को अपने मान ले और पाप से छुटकारा मिल जाए। यीशु मसीह हमारा पापों से छुटकारा देने के लिए आया। यीशु मसीह प्रियो, इसलिए कहता है कि जा फिर पाप मत करना। हर मनुष्य पापी है। जो पुराना जो जीवन था उसको बदल डालो। प्रियो, यीशु मसीह इस मन को बदलने के लिए आया, धर्म को बदलने के लिए नहीं आया। आपके मन को परिवर्तन करना चाहता है। कैसे परिवर्तन होगा? पहला जो जीवन था वो पापमय था। चोरी करते थे, व्यभिचार करते थे, दुष्कामना करते थे, लोभ करते थे, लालच करते थे, बुरी लालसा करते थे। ये क्या है? ये पुराना आपका जीवन था। इसके उतार कर फेंक दो और नया वस्त्र धारण कर लो जो यीशु मसीह देता है। वो है धारण करना वस्त्र है प्रियो, नम्रता, दीनता, सहनशीलता, ये चीज, पवित्रता, ये सारी चीजें परमेश्वर के हमको अब ले लेना है, वो पहन लेना है। तब प्रियो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आमीन। प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। अगर हम प्रियो परमेश्वर के वचन से देखते हैं तो परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि पाप मत करना। शैतान को अवसर देते हैं प्रियो, बार बार शैतान को अवसर न दें। क्रोध शैतान का काम है, उसको अवसर न दें। क्रोध को शांत करें। अगर प्रभु के जैसा बनना है तो नम्र बने, दिन में। आइए हम आप लोगों के प्रिय प्रार्थना करेंगे छोटे से वचन के लिए। धन्यवाद सेनाओं के हवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, हे खुदा, हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो आप लोग हम सब प्रभु जी तू दिया पिता परमेश्वर। इसके प्रभु जी हम प्रभु चाहते हैं वचन प्रभु जी हर एक को गुदे गुदे कोई काटे छाटे और फलवंती कर। जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने पिता, हर एक लोग प्रभु नम्र बनने पाए, दीन बनने पाए, तेरे वचन के अनुसार चलने पाए, पवित्रता के साथ पाप न करने पाए पिता, क्योंकि यीशु मसीह तू पापों से हमें छुड़ा लिया है, बचा लिया है पिता। इसलिए खुदा हर एक के आत्मा से प्राण तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रभु उनके परिवार के लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते प्रभु जी। हे पिता, उनके परिवार में तू शांति देना, तू शांति का राजकुमार है पिता। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं कि हर एक की रखवाली तेरे हाथों में। दुआ सुंदर कबूल कर। आमीन।